अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बाद। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इस वक्त की हमारी क्लास में तजवीद, तर्जुमा और तफ़सीर कुरान का सिलसिला जारी है। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तजवीद का एक अहम सबक पढ़ने हम जा रहे हैं। उस सबक का ताल्लुक़ कुरान मजीद में आने वाले बाज़ कलिमात और हुरूफ के साथ है, और इसको आप यूँ भी कह सकते हैं ये इस्तिस्नाई सूरतें हैं। इसीलिए अहले इल्म ने इन बातों को क़वाइद की बजाय फ़वाइद की सूरत में लिखा है। चंद एक फ़वाइद हैं, उनमें से बाज़ को आज हम पढ़ेंगे और बाज़ को अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अगली क्लास में इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। नंबर एक, कुरान मजीद में बाज़ कलिमात ऐसे हैं कि उन कलिमात में छोटा सा नून लिखा होता है। आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तिलावत करते हुए आप देखते हैं बाज़ जगहों पर बड़े नून की बजाय छोटा सा नून दो कलिमात के दरमियान में लिखा होता है। इस नून को कहा जाता है नून क़ुतनी। नून क़ुतनी यानी अहले इल्म और माहिरीन फ़न की निगाह में इस नून का नाम है नून क़ुतनी। जब दो ज़बरों के बाद ये नून आता है यानी नून क़ुतनी, और इसको ज़ाहिर किया जाए तो जो दो ज़बर के बाद ज़ायद अलिफ लिखा हुआ होता है वो नहीं पढ़ा जाएगा। यानी आप अच्छी तरह इसको समझिए, दो ज़बर वाला कलिमा है। मिसाल के तौर पर मसलन, लाम दो ज़बर, उसके बाद क्या होता है अलिफ। मसलन, मसलन लाम दो ज़बर और आखिर में अलिफ लिखा होगा। अब आगे इस हरफ ने जब मिलना है मसलनिल कौम, अब आगे आ रहा है अल कौम का कलिमा। लाम के ऊपर दो ज़बर है और उस दो ज़बर वाले लाम के बाद अलिफ साथ जुड़ा हुआ है, उसके बाद छोटा सा नून पड़ा होता है। अभी इंशाअल्लाह ताला मैं कुछ आयात के ज़िमन में इसको ज़िक्र भी करता हूँ। तो अब उस जब नून को हमने पढ़ना है तो लाम के बाद वाला अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। अब ऐसे नहीं पढ़ना मसलानिल कौम, ये गलत हो जाएगा। अब आ जाती है लाम के ऊपर एक ज़बर। हमारे यहाँ जो कुरान पाक का रस्मुल ख़त है उसमें क्या है, लाम के ऊपर दो ज़बरें नहीं, लाम के ऊपर एक ज़बर है। और पढ़ने का तरीक़ा क्या है, मसलनिल कौम, मसला। अब जो अलिफ है ना वो नहीं पढ़ा जाएगा, नून को पढ़ेंगे। ये हमारे समझाने के लिए वो नून पढ़ा होता है, वगरना अरबी रस्मुल ख़त के अंदर लाम के ऊपर दो ज़बर होती हैं। अब जब उसको मिलाते हैं ना आगे तो वो ऑटोमेटिक नून ज़ेर नी बन जाता है। वैसे भी आम तौर पर ये है कि जिस वक्त आप एक हरफ को दूसरे से मिलाते हैं तो दरमियान वाला जो हरफ होता है ना साकिन, उसके ऊपर हरकत आ जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर लाम ज़बर नून लन, लाम दो ज़बर लन, यानी ये कलिमा नून साकिन को ज़ाहिर कर रहा है। अब हमने इस नून साकिन को आगे मिलाना है तो क्या करेंगे, इस नून के नीचे ज़ेर दे देंगे। सा मसलनिल कौम, मसलनिल, ठीक है ना, मसलन था ना, मसलन। अब नून के नीचे ज़ेर दे दी है, क्या बन गया, मसलनिल कौम, नून के नीचे ज़ेर आ गई। तो ये फ़ायदा है, बड़ा अहमियत का हामिल है। कुरान पाक में बहुत सारे मकामात पर यह चीज़ आती है, लिहाजा इसको मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह की तौफ़ीक से हमने पढ़ना है। आपकी स्क्रीन पर यह चीज़ आ रही है, जैसा कि अल्लाह ताला का फ़रमान है मसलनिल कौम। अब मैंने इसको इसी सूरत में लिखा है, असल में क्या था, मसलन, आगे नून ज़ेर नी, नून छोटा। लेकिन अब हमारे रस्मुल ख़त में क्या होगा, ये जो शक्ल हमारे सामने इसी सूरत में होगा। अब नून ज़ेर नी जो छोटे वाला नून है इसको पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले जो अलिफ है ना इसको नहीं पढ़ा जाएगा। तो आइए अब इसकी मश्क करते हैं।
कुछ आयात मुबारका से, तो इंशाअल्लाह इसमें मज़ीद वजाहत हो जाएगी। जैसे मैंने अर्ज़ किया, ये बहुत सारे मकामात पर कुरान पाक में मौजूद है। हम 4 मिसालों को ज़िक्र करते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, साअ मसलनिल कौमुल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना। अब देखिए मसलन है, साअ मसलन। अब मैंने इसको असल शेप में लिख दिया है ताकि मैं पता चले कि असल कलिमा क्या था। मसलन था ना, तो मसलन ही लिखा है। अब आगे नून ज़िर नहीं आ गया है, तो क्या पढ़ेंगे, मसलनिल कौमु, साअ मसलनिल कौमु अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना। दूसरी आयत, वइज़ा अलिम मिन आयातिना शैअन इत्तख़ज़हा हुज़ुवा। अब देखिए क्या था, शैअन, शैअन, हमज़ा 2 ज़बर अन, और हमज़ा 2 ज़बर अन के बाद क्या, अलिफ। अब इस अलिफ को हमने नहीं पढ़ना, ठीक है, इस अलिफ को नहीं पढ़ना। और ना पढ़ने की वजह कि आगे जो नून कुतनी है ना, वो बता रहा है कि अब अलिफ को छोड़ दीजिए और हमज़ा के बाद आप नून को पढ़िए, और हमज़ा की तनवीन भी नहीं पढ़नी और पढ़ी भी नहीं जा सकती। शैअन नित्तख़ज़ा, ऐसा नहीं पढ़ना, शैअ नित्तख़ज़हा हुज़ुवा। इन तरक खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैन। खैरन, रा 2 ज़बर और बाद में क्या है, अलिफ। उस अलिफ के बाद क्या है, नून कुतनी। अब नून कुतनी पढ़ना है, लेकिन उससे पहले जो अलिफ है वो नहीं पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे, इन तरक खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैन। चौथी आयत, वइज़ा रअव तिजारतन, वइज़ा रअव तिजारतन औ लहवन इंफ़ज़्ज़ू इलैहा। यहाँ भी गौर कीजिए, लहवन, वाव 2 ज़बर वन, और उसके बाद क्या है, अलिफ। उस अलिफ के बाद क्या है, छोटा सा नून, नून ज़ेर नी, ठीक है ना। अब इस नून को पढ़ना है, लेकिन वाव के बाद जो अलिफ है उसको नहीं पढ़ना। तो पढ़ने का तरीक़ा क्या है, तनवीन को ख़त्म करके उसकी जगह पर ज़बर आ जाएगी, सिंगल, डबल नहीं, सिंगल ज़बर, और उसके बाद नून को पढ़ेंगे, लहवा निनफ़ज़्ज़ू, लहवा निनफ़ज़्ज़ू, ऐसे नहीं करना, ना करना लहवन निनफ़ज़्ज़ू। बहुत सारे हमारे मुसलमान हैं, उनको हम सुनते हैं तो ऐसा ही पढ़ देते हैं गलत। तो लिहाजा कुरान पाक को तजवीद के साथ सही पढ़ना अज़हद ज़रूरी है, और इसके लिए जो इल्म हमारी मदद करता है उस इल्म को कहते हैं इल्म तजवीद। तो ये कायदा अल्लाह के फज़ल व करम से फ़ायदे की सूरत में हमारे सामने आया। अगला कायदा और फ़ायदा, कुरान पाक में 4 अल्फाज या कलिमात ऐसे हैं जो लिखे हुए सौद के साथ होते हैं, सौद के साथ लिखे होते हैं, बाज़ औक़ात सीन के साथ भी लिखे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पाको हिंद में अजमी लोगों के लिए जो कुरान पाक उसके लिए रस्मुल ख़त इस्तेमाल होता है, उसका तरीक़ा ये है, लिखा असल कलिमा सौद के साथ होता है, लेकिन ऊपर छोटा सा सीन पड़ा होता है। लिखा कलिमा सौद के साथ है, लेकिन ऊपर छोटा सा सीन डाल देंगे सौद के ऊपर। ये 4 कलिमात हैं, 4 मकामात हैं। तो इनको पढ़ने का तरीक़ा है, आज उसको भी जान लीजिए। पहला कलिमा सूरतुल बकरा की आयत नंबर 245 में है। अल्लाह का फरमान है, वल्लाहु यक़बिदु व यबसुत, व यबसुत, ये यबसुत, या बा उसके बाद सौद लिखी होती है, लेकिन मैंने चूँकि अरबी रस्मुल ख़त से ये आयात यहाँ पर ज़िक्र की हैं,
हमारे सामने असल जो पढ़ने का तरीक़ा है ना, उसी में ये कलिमात लिखे हुए हैं। लेकिन हम अपने यहाँ कुरान पाक को अगर देखें, आप अपने यहाँ कुरान पाक जो हम पढ़ते हैं उसको अगर निकाल के देखें तो आपको ये शक्ल वाज़ेह सूरत में सामने नज़र आएगी कि यब सोतो स्वाद के साथ लिखा होगा असल में, लेकिन उस स्वाद के ऊपर छोटा सा सीन पड़ा होगा। इसी तरह से सूरतुल अअराफ, उसकी आयत नंबर है 69, 69 नंबर आयत, वज़ादकुम फिल खल्क़ि बस्ता। ये दो मकामात, इनको पढ़ने का तरीक़ा है, यहाँ पर सिर्फ सीन पढ़ेंगे, यहाँ पर स्वाद नहीं पढ़ेंगे। यानी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 245 आप पढ़ेंगे तो कैसे, वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु, यबसुतु सीन के साथ। इसी तरह से सूरतुल अअराफ की आयत नंबर 69, वज़ादकुम फिल खल्क़ि बस्ता, बस्ता सीन मोटा नहीं होने देंगे इसको बिल्कुल भी। तो ये तरीक़ा है इन दो मकामात पर इन कलिमात को पढ़ने का। सूरत तूर की आयत नंबर 37 में कलिमा है अल मुसैतिरून अम हुमुल मुसैतिरून। यहाँ पर भी ऐसी सूरत है, हमारे यहाँ जो राइज है कुरान पाक जिस रस्मुल ख़त में, उसमें स्वाद के साथ लिखा होगा मुसैतिरून, लेकिन स्वाद के ऊपर छोटा सा सीन होगा। लेकिन याद रखिए सूरत तूर की आयत नंबर 37 में अल मुसैतिरून को स्वाद और सीन दोनों के साथ पढ़ना जायज़ है। आप अल मुसैतिरून पढ़ लें, आप अल मुसैतिरून पढ़ लें। स्वाद, सीन और था का फ़र्क हम मिलते जुलते हरूफ के सबक में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। चौथा मकाम, अल्लाह का फरमान है सूरतुल गाशिया की आयत नंबर 22 में, लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, बिमुसैतिर स्वाद। यहाँ पर भी ऐसा ही है, हम अपने यहाँ कुरान पाक में गौर करेंगे तो स्वाद के ऊपर सीन लिखा होगा, लेकिन याद रखिए यहाँ पर सिर्फ स्वाद पढ़ा जाएगा। यानी आप इसको बिमुसैतिर नहीं, बारीक करके नहीं पढ़ेंगे, सीन नहीं बनाएंगे, बल्कि स्वाद के साथ मोटा करके पढ़ेंगे बिमुसैतिर। ये आज के सबक में दो कायदे हैं। 4 मकामात तो वो हैं जो मखसूस हो गए, बाकी जो पहले वाला कायदा हमने पढ़ा है वो आम है कुरान पाक में। जहाँ भी ये चीज़ आए अल्लाह के फजल व करम से इसको मद्देनज़र रखते हुए हम कुरान पाक की तिलावत करें, क्योंकि ये बात हम अच्छी तरह जान चुके हैं। कुरान पाक को जहाँ समझना अज़हद ज़रूरी है, वहाँ कुरान पाक को तजवीद के साथ यानी सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ और उसकी अदायगी का ख़याल रखते हुए पढ़ना भी अज़हद ज़रूरी है। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तिलावत, तर्जुमा और तफसीर में हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 49 और 50 पढ़ने जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है, वइज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहून अब्नाअकुम वयस्तहयून निसाअकुम वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अन्जयनाकुम वअग़रक़ना आल फ़िरऔन वअन्तुम तंज़ुरून। देखिए इन दो आयात के अंदर हमारे बहुत सारे सबक की अल्लाह के फजल व करम से दोहराई हो जाती है। जो आज तक हमने तजवीद का पढ़ा,
वाव की अदायगी, होंठों को गोल करके वाव को अदा करना है। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले दांत आप नीचे वाले होंठ से लगा लें, ये गलत हो जाएगा। ये फ़ा को अदा करने का तरीक़ा है, वाव को नहीं। इज़, दाल, दाल से मिलते जुलते हरूफ। नज्जैनाकुम, कुम मिन, मीम साकिन के बाद मीम आ गई है, गुन्ना करेंगे। मिन आली, नून साकिन के बाद हमज़ा आ गया, गुन्ना नहीं करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो असबाक हमने पढ़े हैं, इस तरह से अल्लाह के फजल व करम से अगर हम देखें तो एक एक सबक की हमारी दोहराई हो जाती है मुतअद्दिद आयात कुरानिया के अंदर। मैं पढ़ता हूँ, अब ज़रा गौर कीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है, वइज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अब्नाअकुम वयस्तहयून निसाअकुम वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अंजयनाकुम वअग़रक़ना आल फ़िरऔन वअन्तुम तंज़ुरून। अल्लाह ताला ने फरमाया वइज़, वा और, इज़ जब, नज्जैना हमने नजात दी, कुम तुमको, मिन आले फ़िरऔन आले फ़िरऔन से, यसूमूनकुम जो चखाते थे तुम्हें, पहुँचाते थे तुम्हें, देते थे तुम्हें। ये अज़ियत के, तकलीफ़ के माना में कलिमा इस्तेमाल होता है। क्या पहुँचाते थे? सूअल अज़ाब, बदतरीन अज़ाब, बुरा अज़ाब। पिछली आयत में हमने पढ़ा, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को इस बात के बारे में तवज्जो दिलाई कि मेरी तुम पर जो नेमतें हैं उनको याद करो। मैंने तुम पर वक्तन फ़वक्तन बड़ी नेमतें की हैं। अब उनमें से बाज़ नेमतों की तफसील आ रही है। सबसे पहले अल्लाह ने उनको अपना एक बहुत बड़ा एहसान याद दिलाया कि देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें आले फ़िरऔन से नजात अता की। फ़िरऔन से, फ़िरऔनियों से अल्लाह ने तुम्हें खलासी बख्शी, छुटकारा अता किया। और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रफ़ाक़त में अल्लाह ताला ने तुम्हें उन फ़िरऔनियों के हाथों से नजात अता फ़रमाई जो तुम्हें बहुत सख्त अज़ियत और बड़ी तकलीफ़ दिया करते थे। फिर आगे उसकी तफसील आ रही है कि वो अज़ियत, वो तकलीफ़, बदतरीन अज़ाब क्या था। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ये जो अल्लाह ताला ने बताया है कि फ़िरऔनियों से अल्लाह ने तुम्हें नजात दी जो तुम्हें बदतरीन अज़ाब चिखाते, इसका सियाक़ो सबक क्या है? मुख्तसरन, फ़िरऔन लअनहुल्लाह, अल्लाह उस पर लानत करे, उसने ख्वाब देखा और उस ख्वाब को देखने के बाद वो डर गया। ख्वाब उसने क्या देखा कि बैतुल मुक़द्दस से एक आग निकली है और वो आग वहाँ बैतुल मुक़द्दस से निकलकर मिस्र में पहुँची और क़िब्तियों के घरों में दाखिल हो गई। यानी फ़िरऔन का जो कबीला या फ़िरऔनी जो थे या फ़िरऔन की जो कौम थी उनके घरों में तो दाखिल हो गई, लेकिन बनी इसराइल के घरों में दाखिल नहीं हुई। यह उसको ख्वाब आया। अब उसने जनाब इसकी ताबीर चाही। अब इसकी ताबीर बिल्कुल वाज़ेह थी कि उसकी हुकूमत का ज़वाल होगा और वो ज़वाल भी बनी इसराइल के एक शख्स के हाथों होगा। उसकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी फ़िरऔन की, उसके ख्वाब की ताबीर थी। और उसकी हुकूमत के ख़ात्मे का सबब बनी इसराइल का एक शख्स बनेगा। बाज़ अहले इल्म ने ज़िक्र किया है कि उसने अपने ताबीर करने वाले या किस्सा गो लोगों से इसका ज़िक्र किया और पूछा कि ताबीर बताओ भाई। अब उन लोगों ने उसको ताबीर बताई कि बनी इसराइल उनके यहाँ एक ऐसे शख्स के पैदा होने का इंदिया दिया जाता है और जिसका बनी इसराइल इंतज़ार कर रहे हैं, और उस शख्स के पैदा होने की वजह से
उन्हें हुकूमत और अज़मत और शौकत अल्लाह अता कर देगा। बनी इसराइल बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो शख्स जल्द अज जल्द हमारे अंदर पैदा हो और फ़िरऔन के जुल्म से हमें निजात दिलाए। अब जब उसको ये ताबीर पता चली तो अब फ़िरऔन बदबख्त ने यह मंसूबा बनाया कि अब बनी इसराइल के यहाँ जो भी लड़का बच्चा पैदा होना उसको पैदा होते ही ज़बह कर दिया जाए, अलबत्ता लड़कियों को ज़िंदा छोड़ दिया जाए। लड़कियां ज़िंदा रहें, हमारे घरों के काम काज करेंगी, लेकिन लड़का बनी इसराइल में कोई बड़ा ना हो पाए, जवान ना हो पाए। ये उसने मंसूबा बनाया और बनी इसराइल की बच्चियों और लड़कियों को मुशक्क़त वाले कामों के अंदर और रज़ील किस्म के कामों के अंदर उस बदबख्त ने लगा दिया। अब उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत के क्या कहने कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा कर दिया। इसकी तफसील आगे दीगर मकामात पर इंशाअल्लाह आएगी। ये थी वो वजह जिसकी वजह से फ़िरऔनी बनी इसराइल को बदतरीन अजाब से दो चार करते। अल्लाह ने उसी का जिक्र किया है, ए बनी इसराइल मेरी उस नेमत को भी याद करो कि जब मैंने तुम्हें आले फ़िरऔन से नजात दी, वो आले फ़िरऔन जो तुम्हें बदतरीन अजाब का मज़ा चखाते। क्या था बदतरीन अजाब? युज़ब्बिहूना, वो ज़बह कर देते थे अबनाअकुम, तुम्हारे बेटों को, वयस्तहयूना, और वो ज़िंदा रखते थे निसाअकुम, तुम्हारी औरतों को, यानी तुम्हारी बेटियों लड़कियों को ज़िंदा रखते और उनसे अपने काम काज लेते, तकलीफ़ दे मुशक्क़त वाले रज़ील किस्म के कमीने किस्म के काम करवाते उनसे, जिससे उनकी इज़्ज़त मजरूह होती। कितना अज़ियत वाला ये मामला था। और जो बेचारे बनी इसराइल के बुज़ुर्ग थे, बड़े थे, वडेरे थे, वो इस हालत को देख देख कर ज़िंदा होते हुए न जाने कितनी बार मरा करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ये बदतरीन अजाब, इसका वो तुम्हें मज़ा चखाते, और वफ़ी ज़ालिकुम, और इसमें तुम्हारे लिए यानी तुम्हारे आबाओ अजदाद के लिए बलाउन, आजमाइश थी, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, अज़ीम, बहुत बड़ी, अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारी बहुत बड़ी आजमाइश हो रही थी कि एक लंबे वक़्त तक तुम्हें इससे दो चार होना पड़ा और इस तकलीफ़ से तुम्हें गुज़रना पड़ा। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितना बड़ा करम किया कि अल्लाह ताला ने फ़िरऔन से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए तुम्हें नजात अता फरमा दी। ये अल्लाह ने इस आयत के अंदर बनी इसराइल को अपनी नेमत याद दिलाई और मुख्तसरन उसकी झलक दिखा दी जो उन पर फ़िरऔनियों की तरफ से जुल्म व सितम ढाया जाता था। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया व इज़ फ़रक़ना, एक और नेमत भी अल्लाह ताला की, और वो क्या है कि जब अल्लाह ने फरमाया और जब हमने फाड़ दिया बिकुम, तुम्हारे साथ, अल बहरा, समुंदर को, जब तुमने गुजरना था तो हमने समुंदर को फाड़ कर तुम्हारे लिए रास्ते बना दिए, समुंदर ने रास्ता दिया तुम्हें। सुभान अल्लाह। आगे बात आ रही है जिस वक़्त मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाकर समुंदर के किनारे पर खड़े हुए तो आगे समुंदर का पानी बह रहा है, पीछे से फ़िरौनी आ रहे हैं पीछा करते हुए। सूरत अश-शुअरा में अल्लाह ने इसकी तफसील को जिक्र किया है। तो उस वक़्त ये बनी इसराइल के लोग कहने लगे मूसा जी हम तो मारे गए, पकड़े गए। कहा परेशान नहीं होना, अल्लाह की तरफ से वही आई, ए मूसा जी फ़ज़रिब बिअसाकल बहर, समुंदर पर अपनी लाठी मारिए। अल्लाह की कुदरत, लाठी लगी, मौजज़ा रूनुमा हुआ और अल्लाह ताला ने उस बहते हुए पानी में से रास्ते अता कर दिए। अल्लाह ने फरमाया और जब हमने तुम्हारे साथ समुंदर को फाड़ा और तुम्हें नजात दे दी, तुम उन रास्तों से गुजर कर दूसरी तरफ चले गए। व अग़रक़ना, और हमने गरक कर दिया आल फ़िरऔना, आले फ़िरऔन को, पीछे जो फ़िरऔन आ रहा था अपनी फ़ौजें लेकर और अपनी कौम, अपने लश्कर लेकर, वो जब उस पानी में से यानी उन रास्तों में से गुजरने लगा तो अल्लाह ने दोबारा से उसी तरह समुंदर को चला दिया और वहीं पर वो हलाक हो गए, गरक हो गए। अल्लाह ने फरमाया व अन तुम, इस हाल में कि तुम तंजुरून, देख रहे थे। कितना बड़ा अल्लाह की तरफ से एहसान और इनाम हुआ। देखते ही देखते वो सारे दुश्मन गरक हो गए जो एक अरसे से इतना खौफनाक जुल्म ढा रहे थे। यहाँ पर एक और बात भी याद रहे कि मिस्र के जितने काफिर बादशाह गुजरे हैं ना,
उन सब को फ़िरौन कहा जाता है। फ़िरौन ये कोई ख़ास नाम नहीं है, ये मिस्र का जो बादशाह होता था ना, काफिर बादशाह, उसके लिए एक इस्तेमाल होने वाला नाम और लक़ब था। जैसा कि रूम और शाम के हर काफिर बादशाह को कहा जाता था कैसर, कैसर व किसरा, बड़ी मशहूर ये नाम है, लेकिन ये किसी का ख़ास ज़ाती नाम नहीं है। रूम और शाम का जो बड़ा बादशाह होता था ना काफिर, उसको कहते थे कैसर। फारिस और ईरान के बादशाह को कहते थे किसरा। इसी तरह से यमन के काफिर बादशाह को कहा जाता था तुब्बा। हबशा के बादशाह को कहा जाता था नज्जाशी। बिल्कुल इसी तरह मिस्र के बादशाह को कहा जाता था फ़िरौन। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का ये फ़िरौन था जिसने इतना जुल्म ढाया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यूँ मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को नजात अता की। किस दिन ये नजात हुई? ये नजात हुई यौम आशूरा को, 10 मुहर्रम को। 10 मुहर्रम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल को फ़िरौन और फ़िरौनियों से नजात अता फरमाई। मूसा अलैहिस्सलाम अब इस नेमत उज़्मा के शुक्रिया के तौर पर 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा करते थे, और हमारे लिए भी सुन्नत करार दी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, मुस्नद अहमद में हदीस है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा हिजरत करके मक्का से तशरीफ़ लाए तो आपने देखा यहूदी आशूरा के दिन का रोज़ा रखते हैं। 10 मुहर्रम को यहूदी रोज़ा रखते हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे दरियाफ़्त किया, मा हादिल यौमुल्लज़ी तसूमून, भाई आज के दिन तुम रोज़ा क्यों रखते हो? ये जो इस दिन का तुम रोज़ा रखते हो, इस दिन का रोज़ा रखने की आखिर क्या वजह है? चुनांचे उन्होंने जवाब दिया कि ये बड़ी अज़मत वाला दिन है, क्योंकि इस दिन अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फ़िरौन से नजात दी थी। इस दिन अल्लाह ने बनी इसराइल को फ़िरौन से नजात दी थी, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दिन अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए रोज़ा रखा है। लिहाजा हम भी रोज़ा रख रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अना अहक्कु बिमूसा मिनकुम, मैं मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ का तुमसे ज़्यादा हक़दार हूँ। मूसा भी नबी थे, मैं भी नबी हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के मुक़र्रब बंदे थे, मैं भी अल्लाह का मुक़र्रब बंदा हूँ। मेरा तुम्हारी निस्बत मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा ताल्लुक़ है, लिहाजा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं भी इस दिन का रोज़ा रखूँगा। फिर उसके बाद हुआ ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दिन का रोज़ा रखते, और सहाबा किराम भी, आप अलैहिस्सलाम ने उनको हुक्म दिया अपने सहाबा को कि भाई तुम भी रोज़ा रखा करो। और उस दिन से 10 मुहर्रम का रोज़ा नफली तौर पर मशरू करार दे दिया गया, बल्कि पहले फ़र्ज़ था। फिर जब अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए ना, फिर उसके बाद 10 मुहर्रम के रोज़े की फ़र्ज़ियत ख़त्म हो गई। अब ये सुन्नत है, और सुन्नत भी इतनी अजीम है। आपने फरमाया जो एक रोज़ा ये रखेगा ना 10 मुहर्रम का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके गुज़श्ता साल के एक गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। लेकिन यहूदियों की मुखालिफत भी करनी है, तो अब क्या करना है? सूमू यौमन क़ब्लहू औ बअदा, एक दिन पहले वाला या एक दिन बाद वाला साथ में ला लो, यानी 9-10 मुहर्रम या 10 और 11 मुहर्रम का रोज़ा रखो। बेहतर यह है 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखो, यहूदियों की मुखालिफत भी हो जाएगी, 10 मुहर्रम का रोज़ा भी हो जाएगा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल भी हो जाएगा, और गुज़श्ता एक साल के गुनाह भी मुआफ़ हो जाएंगे। तो आइए अल्लाह के फज़ल व करम से इस सुन्नत को इख्तियार करने की कोशिश करें। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम हम सबको कुरान और सुन्नत का फ़हम नसीब फ़रमाए। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब, और याद करो उस वक़्त को जब हमने तुम्हें आले फ़िरऔन से नजात दी, जो तुम्हें बदतरीन अज़ाब से दो चार करते। युज़ब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम, वो तुम्हारे बेटों को ज़बह कर देते और तुम्हारी औरतों को ज़िंदा रखते थे। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अनजयनाकुम, और याद करो उस वक़्त को जब हमने तुम्हारी खातिर समुंदर को ही फाड़ डाला और तुम्हें नजात दे दी।
व अग़रक़ना आल फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून, और तुम्हारे देखते ही देखते हमने आले फ़िरऔन को ग़रक़ कर दिया। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक।